शैतानी ऑफिशियल की जानब से मैं हूं सलमान और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद रमज़ान बना जो कि युवा कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम इनसे इस प्रोग्राम में कुछ सवालात करेंगे जिनका जवाब आपके सामने बराह रास्त मोहम्मद रमज़ान साहब देंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम इजाज़त लेते हैं ब्रेक। तो रमज़ान भाई से हम पहला सवाल करते हैं कि जो हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल 25 रुपये महंगा कर दिया है, तो रमज़ान भाई आप बता सकते हैं कि हुकूमत ने जो रातों रात 25 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया है, ये हुकूमत फैसला रातों रात कर दिया, दिन को ये नहीं कर सकती? देखें, जो फैसले गवर्नमेंट दिन में करती है ना, वो अच्छी गवर्नमेंट करती है। जो बुरी गवर्नमेंट होती है वो रात को ही फैसले करती है। वैसे तो ये हुकूमत है इम्पोर्टेड, इसको फैसले रात में ही करने पड़ते हैं, चाहे वो चीजें बढ़ाने को चाहे वो चीजें गिराने को। तो फिर ये जो रात को फैसले करती हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि एक गरीब का फैसला भी आए, वो भी रात को करे ना। गरीब के लिए तो फैसला रात को नहीं होता, इनके लिए होता है, सबके लिए होता है। जो भी सियासतदान है सबके लिए। अब देखिए ये सियासतदान के लिए नहीं होना चाहिए ना, फिर सबके लिए होना चाहिए ना। सबके लिए होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन करेगा कौन? जैसे पेट्रोल का फैसला भी रात को करते हैं, तो गरीब के लिए फैसला दिन में कब करेंगे? नहीं करते। तो डीजल की कीमत में भी इजाफा सुना है 50 रुपए। हाँ, जख्तर पर 50 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा किया है। पहले भी एक आम आदमी इतनी यानी कि मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहा है, तो डीजल के जो 50 रुपए महंगा हुआ है, तो किसान बेचारा क्या करेगा? जो जखीरा अंदोज है वो अमीर होंगे और किसान जो है वो दिन ब दिन गरीब होता चला जाएगा। पिछले 50 साल से यही होता है इस मुल्क में। जिनके पास डीजल के जखीरे मौजूद पड़े हैं पंपों पे, वो अमीर हो गए। जो किसान है बेचारे वो भूल गए। जिनके पास पानी नहीं, खेतों को लगाने के लिए बिजली नहीं है, नहरों में पानी, दरिया में पानी है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि जो पाम ऑयल आ रहे हैं इंडोनेशिया से, तो बहरी जहाज पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? वो भी ऐसे ही ब्लैक मेल में चलेगा या वैसे देखें जहाज के तौर पर आ रहा है? नहीं, एक इस्लामी मुल्क हमें दे रहा है पाम ऑयल की एक बहुत बड़ी खेत हमारे मुल्क में तकरीबन पहुंचने वाली या पहुंच चुकी होगी। उसमें देखे क्या रिलीफ गवर्नमेंट आवाम को देती है, तो जब वो रिलीफ देगी तब देखा जाएगा। अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। गवर्नमेंट आज तक आवाम को रिलीफ तो आवाम को नहीं दी। आवाम को रिलीफ कभी मिला तो नहीं शायद। देखो, मुलाजमीन को रिलीफ गवर्नमेंट दे देती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के ही आदमी होते हैं ना। तो आवाम को भी रिलीफ दें, इन्हें चाहिए कि किसानों को भी रिलीफ दिया जाए। जो किसानों को रिलीफ देते हैं वो 100 में से 5% को मिलते हैं, 95% किसान को इन लोगों ने मजाक समझ रखा है। किसान को रिलीफ ये कब दे रहे हैं? ये जितना भी ये रिलीफ देते हैं ना अपने मुलाजिम, सरकारी मुलाजिमों को, अपने इदारों को, किसान को तो रिलीफ नहीं देता ना। ये उनको चाहिए कि किसान को रिलीफ दें, उनको खाद, बीज, तेल। खाद से ज्यादा जो खाद में सब्सिडी देते थे, अब तो वो भी खत्म कर दिया ना। हाँ, ऐसे तो सब खत्म करेंगे, पानी भी खत्म करेंगे, डीजल भी खत्म करेंगे, फिर खाद भी खत्म करेंगे। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ज़राअत तो नहीं होगी ना। जब ज़राअत नहीं होगी तो पूरा मुल्क भी नहीं होगा। ज़राअत होगी तो मुल्क होगा। तो फिर इसके लिए किसान क्या करें? किसान इज्तिमा करें, जल्द से जुलूस निकालें, अपने हक के लिए बोलें, आवाज उठाएं। तो किसान की कौन सुनता है? अगर आवाज उठाएं भी सही तो अल्लाह तो सुन रहा है ना। वो तो सुन रहा है। हाँ, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं, अल्लाह तो सुन रहा है ना भाई। बाकी ये जो गवर्नमेंट है जो रात को भी फैसले कर देती है। हाँ, कर देती है रात को, उनसे कोई नहीं पूछने वाला जिस टाइम। तो अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा अवाम से यही पैगाम है कि अवाम अच्छी तरह देख लिए। ये इमरान खान का रोना रो रहे हैं ना, गवर्नमेंट मिल कश्मीर, उसी के सहरो भाई। जब आपको मालूम था इमरान खान ने बेसैन करके आया को दिया है, तो आप इस गवर्नमेंट में आए क्यों? जब सारा ही कच्चा चिट्ठा जो है वो इमरान खान का चलना है, तो आप क्यों आए इस गवर्नमेंट? अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट हुकूमत किसकी होगी, यानी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो जिंदगी के हालात गुजर रहे हैं। देखिए सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मिर्जा इस्माइल जो हमारे मुल्क के वजीर खजाना है, वो बार बार हमारे लीडर इमरान खान का नाम ले रहे हैं, उसी के साइन और क़यादत भी ले रही है। देखिए, जब आपको मालूम था कि सारा काम जो है वो इमरान खान करके गए, तो आप आए क्यों? उनको काम करने देते। उनके दौर में तो घी
तकरीबन 450 रुपये किलो था, पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। आपने तो दुगना तिगना कर दिया, वो भी 3-4 महीनों में। 650 रुपए 3 में घी की कीमत भी आपने बढ़ा दी और तेल की कीमत भी बढ़ा दी। कौस बेचारे आप इमरान खान को रहे हैं। और भाई जब आपसे IFM कंट्रोल नहीं होता तो आप रूस से तेल ले लें। हमारे वजीर खजाना का जो मैंने कल बयान पढ़ा था, वो कह रहा था IFM से हम जान नहीं छुड़वा सकते। हम रूस से तेल ले भी लें तो IFM से हम जान नहीं छुड़वा सकते। जब आप भाई IFM से जान नहीं छुड़वा सकते, आपको फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनको मुल्क भी दे देना चाहिए, सब कुछ उनके पास छोड़ देना चाहिए, लेते हैं ना, उनके पास छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मजबूरी में हमारा मुल्क का बट्ठा बैठ जाए। आप कहें जी मजबूरी है, हर बार जी मजबूरी है, जी मजबूरी है। मजबूरी मेरे भाई अच्छी चीज नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लीडर होता है वो निडर होता है। इस प्रकार भुट्टो ने जैसे कहा था हम घास खा लेंगे, एटम बम बना लेंगे। आप भी डट जाओ ना, आइए हमसे कर्जा ना लो, हम गुजारा कर लेंगे, हम आवाम गुजारा कर लेंगे। लेकिन मुश्किल आपको है, आपके बड़े लोगों को है, हमको नहीं है। जब इमरान खान के दौर में पेट्रोल 8-10 रुपए महंगा हुआ था, उस वक्त तो ये बड़ा शोर मचा रहे थे, ये महंगाई आ रही है, महंगाई हो गई, ये हो गया, फला हो गया। तो आप क्या कर रहे हो भाई? इनकी हुकूमत में 25 रुपए इजाफा हो गया है। 25 रुपए कहाँ? और भाई 25 में तकरीबन 80 रुपए, 80-85 रुपए, 85 रुपए इजाफा हो चुका है इनके दौर में। एक माह के अंदर, एक माह 3 माह के अंदर, तकरीबन 3 माह के अंदर 85 रुपए इजाफा हो चुका है। तो ठीक है, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस महंगाई के बारे में? मेरा आवाम से यही पैगाम है, जब इमरान खान आपको कॉल दे, जब से इसकी मार्च करने की आप निकलो, उनका भरपूर साथ है। हमारे मुल्क को कोई बता सकते वो लीडर हमारा इमरान खान है, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सब चोर टोला है, सब चोर हैं, सब मिले हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साहब का गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी थी, तो इनका भी यही कहना है। तो आवाम की राय हम जानना चाहेंगे। तो आप जितने भी देख रहे हैं तो हमें कमेंट्स लाजमी कीजिए। तो इस प्रोग्राम का करते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।